आतंकवाद के मोर्चे पर भारत को बड़ी जीत मिली है। चीन की मदद के दम पर आतंकी मसूद अजहर को बचाने वाले पाकिस्तान के लिए अब खुद को बचाना मुश्किल होगा। भारत की लंबी कोशिशों के बाद अब संयुक्त राष्ट्र सिक्योरिटी काउंसिल से आतंकी फंडिंग को रोकने का एक प्रस्ताव पास कर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी सदस्य अकबरुद्दीन ने इस मामले में खुशी जाहिर की। Effective and sustained efforts at countering terrorist financing is at the heart of the issue of addressing terrorism. We therefore welcome this initiative to bring together in a comprehensive manner various existing norms and regulations. It is a milestone in global efforts to set up a normative framework to criminalize terrorist financing. संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा समिति में इस प्रस्ताव के पास होने का साफ मतलब है कि अब आतंकी संगठनों को मिलने वाली फंडिंग पर रोक लगाई जा सकेगी। यानी जो देश या तत्व आतंकी फंडिंग को बढ़ावा देते हैं, उनके खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के स्तर पर कार्रवाई की जा सकेगी। इस प्रस्ताव के पास होने के मौके पर संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी सदस्य सैयद अकबरुद्दीन ने पाकिस्तान को लताड़ लगाई। Also, the unfortunate reality is that states who are apologists for terrorists will continue to provide alibis to justify their actions and inaction too, as was done by a serial offender earlier today. Nevertheless, we, the international community, need to be determined to continue evolving our toolbox and go by our rule book, rather than be distracted and stray from our determination. सैयद अकबरुद्दीन ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के इस प्रस्ताव से आतंकी फंडिंग पर लगाम लगेगी। जो देश आतंकियों को पनाह दे रहे हैं, वो लगातार इस तरह के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। अकबरुद्दीन ने कहा कि आतंकी नए तरीकों से पैसे इकट्ठे कर रहे हैं और अपने मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं। आतंकी नियमों को तोड़ने के लिए तैयार हैं और कुछ देश उनकी मदद भी कर रहे हैं। ये देश पहले भी लगातार इस तरह की हरकतें करते आए हैं। Non-compliance of crucial sanctions measures in case of UN proscribed terrorists and entities renders all of us member states at a high risk of facing challenges from these terrorist organizations who are well funded and armed despite international measures. अकबरुद्दीन ने कहा कि ग्लोबल कम्युनिटी अगर एक्शन के लिए आगे आती है तो भारत इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। इस दौरान उन्होंने फाइनेंशियल टास्क फोर्स की भी तारीफ की। संयुक्त राष्ट्र के जैश-ए मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर को घेरने के लिए भारत लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। भारत की पहल पे ही अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस संयुक्त राष्ट्र में बैन लगाने का प्रस्ताव फिर से लेकर आए हैं। उम्मीद है कि अब इस नए समीकरण के बाद पाकिस्तान के लिए अपने नापाक इरादों को पूरा करना नामुमकिन हो जाएगा।